जय सिया राम। मैं महेंद्र सांगवा, आपका स्पिरिचुअल साथी, आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स द फंडामेंटल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के चैप्टर फायर एलिमेंट्स यानी कि अग्नि तत्व में। मानव का जो शरीर है, इंसान का जो शरीर है और अध्यात्म जो है, दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। प्राचीन भारतीय दर्शन में 5 तत्वों की बात की गई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं को आधार माना गया है कि इन्हीं से सृष्टि और मानव शरीर का निर्माण हुआ है और होता है। इन तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व जो है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज, वो है अग्नि तत्व, जो ऊर्जा, प्रकाश और परिवर्तन का प्रतीक है, चेंज का प्रतीक है, बदलाव का प्रतीक है। इस चैप्टर में हम अग्नि तत्व को मानव शरीर और आध्यात्मिकता में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे हम आध्यात्मिक प्रक्रियाओं और देवताओं के सहयोग से बैलेंस कर सकते हैं। अग्नि तत्व ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये तत्व हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है और हमें जीवन में आवश्यक प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। मोटिवेशन का काम भी जो करता है, ये मोटिवेशन जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो अग्नि तत्व की प्रचुरता से ही होता है। अग्नि तत्व शरीर के पाचन तंत्र और हार्मोनल संतुलन का संचालन भी करता है। साथ ही ये हमारे मानसिक और भावनात्मक तंत्र में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। अग्नि तत्व हमारे पाचन तंत्र का मुख्य आधार है, जठराग्नि का मुख्य आधार है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलता है और शरीर को संतुलित रखता है। अग्नि तत्व की कमी से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है क्योंकि जठराग्नि नहीं होगी, और ऊर्जा की कमी हो सकती है क्योंकि जठराग्नि की कमी है तो खाना पचेगा नहीं। ये तत्व शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखता है और कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। अग्नि तत्व की उपस्थिति से हम जीवन में सक्रिय और उत्साही बने रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में अग्नि तत्व जो है वो आत्मज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है, अवेकनिंग का प्रतीक है। ये तत्व हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है। अग्नि तत्व की उपस्थिति से हम आत्मा की गहराई में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साधना और तपस्या में अग्नि तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तत्व हमें साधना में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। अग्नि तत्व की शक्ति से हम अपनी साधना को और गहरा बना सकते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि तत्व के प्रभाव से हम जीवन में नवीनीकरण और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और यही अग्नि तत्व हमारी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन में भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब यहाँ पर अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है तभी आपको दिखना शुरू होता है। क्योंकि अगर अग्नि तत्व संतुलित नहीं है तो दिव्य दृष्टि में अड़चने पैदा होगी ही होगी, जिससे हम दिव्य दृष्टि का ना तो सही प्रयोग कर पाएंगे और शायद हो सकता है वो एक्टिवेट भी ना हो। अग्नि तत्व के लिए सुबह के सूर्य के प्रकाश में रहना अत्यंत ही लाभकारी है और साथ ही आप शारीरिक व्यायाम के जरिए भी अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करने में सहायता ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपने इस अग्नि तत्व को आध्यात्मिक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वे ऐसा कौन सा है? तो आपको ये करना है कि जैसे आपने पृथ्वी तत्व के लिए अपना जाप किया है वैसे ही आपको जाप इसके अंदर भी करना है। सब कुछ सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प में थोड़ा परिवर्तन होगा और थोड़ा बहुत और कोई चेंज होगा तो आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 5 दीपक लगाने हैं वैसे ही जैसे आप पहले लगाते हैं, और उसके बाद आपको संकल्प लेना है जो कि हमेशा की तरह आगे वाली PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। संकल्प लगाने के बाद आपको करना है उपांशु जाप। मानसिक या फिर बोलकर जाप आपको नहीं करना, उपांशु करना है। और जाप आपको जय सिया राम मंत्र का ही करना है। उपांशु जाप कैसे होता है? जैसे आप बोलकर जाप करते हैं वैसा ही होता है, बस आपकी आवाज बाहर नहीं आती, सिर्फ होंठ हिलते हैं और हवा का ही आवागमन होता है। तो जब आप जाप कर रहे हो तब आंखें बंद करके थर्ड आई पॉइंट पर यहाँ पर हल्का सा ध्यान लगाएं और ये विजुअलाइज करें कि आपका शरीर पूरी तरह से तेजोमय हो गया है। आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज चमकने लगा है, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ रही है, साथ ही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो भी बढ़ रही है, जिससे आप आसानी से अब मैनिफेस्ट कर पाएंगे और जीवन को और ज्यादा सरल बना पाएंगे। अग्नि तत्व के लिए आपको पूरे 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन आपको जाप करना है और उसके बाद आपको अगले तत्व का जाप शुरू कर देना है। याद रखें, पिछले तत्व का आपने जाप किया होगा तभी इसका करें और इसका करने के बाद ही अगले का करें, डायरेक्ट जंप ना करें। आपको रोजाना वैसे ही 2 घंटे जाप करना है जैसे आप पिछले तत्व के लिए करते आए। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में बताई गई सारी जानकारी समझ आ गई होगी। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब आगे आपका काम है कि आप इसे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय सिया राम।